आप सभी को हरिओम। योग की शुरुआत हम चाहे जिससे भी करें, लेकिन सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि हमें योग की शुरुआत शुद्धि क्रिया से करनी चाहिए। शुद्धि क्रिया का मुख्य लक्ष्य होता है कि हमारे फेफड़ों की शुद्धि। अगर हमारे फेफड़े शुद्ध हुए, यानी लंग्स शुद्ध हुए, तो हम सांस अच्छी तरह से ले सकते हैं। और सांस अच्छी तरह से ले सकते हैं तो आगे जो भी सांसों की क्रिया है, हम जो प्राणायाम करते हैं वो सही ढंग से कर सकते हैं। वैसे योग का मुख्य लक्ष्य होता ही है कि अंदर से शुद्धि हो। जब शरीर के अंदर के अवयव शुद्ध हो जाएंगे, सारे पार्ट्स शुद्ध हो जाएंगे, तो उनकी कार्य क्षमता भी बढ़ती है, उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। और यदि योग करते हैं, कुछ आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो उससे चौगुना लाभ होना शुरू हो जाता है। तो चलिए देर ना करते हुए आज हम कुछ खास शुद्धि क्रियाओं के रूप में अपने कुछ क्रियाएं करेंगे, जिसको हम कपालभाति कहते हैं, उज्जयी कहते हैं, शरीर को ठंडा करने के लिए शीतकारी शीतली कहते हैं, और अपने मन मस्तिष्क को शांत रखने के लिए ओमकार। तो ये थोड़े थोड़े में करेंगे और इसका अभ्यास रोज करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा शरीर अंदर से भी शुद्ध हो रहा है, मजबूत भी हो रहा है, और मन मस्तिष्क भी शांत हो रहा है। तो अब हाँ, यदि आप पद्मासन लगा सकते तो अच्छी बात है, और नहीं तो जैसे हम बैठे हैं सुखासन में आप बैठ सकते। तो पद्मासन के लिए तैयार हो जाइएगा। मूल बंद यानी गुदा मार्ग को खींच के ऊपर कर लीजिएगा। और अभी हम कपालभाति करते हैं। यह कपालभाति एक एक नासिका से की जाती है और फिर दोनों नासिका से भी की जाती है। तो एक एक नासिका की कपालभाति करेंगे। सावधान, सांस को छोड़ेंगे, रेचक थोड़ी सांस भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल हमारी जिसको बंद करेंगे। सांस छोड़ दीजिएगा बाहर, भरेंगे सांस को। भरी सांस को धीरे धीरे दीर्घ रेच, दो तीन सांस सामान्य रूप से ले लीजिएगा। अब दाहिनी नासिका को बंद करेंगे और बाईं नासिका से कपालभाति करेंगे। सांस को छोड़ेंगे, रेचक थोड़ी सांस भरेंगे। दाहिनी नासिका बंद कीजिए, चलने दीजिए। सांस को छोड़ दीजिए, भरेंगे सांस को पूरा। भरी सांस को धीरे 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 छोड़ेंगे। सांस छोड़ना यानी रेच। दोनों नासिका से सांस सामान्य रूप से चलने दीजिएगा, रिलैक्स हो जाइएगा। और अब करते हैं दोनों नासिका की कपालभाति। सांस को छोड़ेंगे, रेचक थोड़ी सांस भरें, चलने दीजिए।
सांस को बाहर जाने दीजिएगा। भरिए सांस को, धीरे धीरे दीर्घ रेच। तो हमने ये कपालभाति का एक सेट कर लिया है। इसी तरह आपके पास समय है तो आप 3 सेट रोज कीजिएगा। इससे हमारे लंग्स की क्लीनिंग तो होती है, साथ में हमारे लंग्स के अंदर की ताकत भी बढ़ती है। रक्त शुद्ध होता ही है, शरीर में हमारे जो ऊर्जा है उसका लेवल भी बढ़ता है। तो कहीं न कहीं हमें दिन भर तरोताज़ा रखने के लिए ये कपालभाति बहुत ही सहायक होती है। अब करते हैं उज्जयी। उज्जयी में घर्षण के साथ सांस को भरा जाता है और छोड़ा जाता है। इसके कई प्रकार हैं। आज हम 2 प्रकार करते हैं। पहला, मध्य उज्जयी। रेचक, पूर्व, दूसरा ऊर्ध्व उज्जयी। सांस भरते भरते हाथ ऊपर, सांस छोड़ते छोड़ते हाथ नीचे। तीन बार ओमकार करेंगे। बाएं हाथ की हथेली में, दाहिने हाथ की हथेली रखेंगे, आंखें बंद। उज्जयी का रेचक, पूरक, 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 शांत शांत। दोनों हथेलियों का घर्षण। गर्म हथेलियों को आंख चेहरे से स्पर्श करेंगे। ये हमने कपालभाति की, उज्जयी की, तो ये सबसे हमारे शरीर में गर्मी या उष्णता बढ़ती है। और इस गर्मी को कम करने के लिए शीतकारी और शीतली नाम की 2 क्रियाएं करेंगे। 5-5 बार कर लीजिएगा। रेचक, पूरक, होठों को बंद कीजिएगा, नासिका से रेचक। दूसरा प्रकार, शीतली।
रेचक पूरा दोनों हथेलियों को घर्षण कीजिए। गर्म हथेलियों को आंख से स्पर्श कर लीजिए। आंखें खोलकर हथेलियों में। तो इस तरह हमने कपालभाति से अपने शरीर के अंदर हमारे लंग्स को साफ कर दिया। फिर उज्जयी से हमने अपने शरीर के अंदर गर्मी थोड़ी सी पैदा की, जिससे हमारे अंदर के जो कफ या जो हमारे शरीर के अंदर का म्यूकस है उसको हमने कम कर दिया। हमने ओमकार किया, जिससे हमारे मस्तिष्क की नस नाड़ियाँ एकदम शांत हो गई, यानी माइंड स्टेबल हो गया। इससे हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो एकदम नॉर्मल हो जाता है। फिर हमने अपने शरीर के अंदर की बढ़ी हुई गर्मी को कम करने के लिए शीतकारी और शीतली दो क्रियाएं कर ली, जिससे हम अपने शरीर को ठंडा करते हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे आप शीतकारी शीतली की क्रियाएं ज़्यादा करना शुरू कर दीजिए। तो इनका अभ्यास करते रहिएगा। फिर मिलते हैं अगली बार किसी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।